ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि बहुत लंबा पूरे 2400 किलोमीटर का रास्ता पार करके बेंगलुरु में बैठ के मैंने पौने 3 घंटे जो सिनेमा देखा है, बाप रे क्या देखा है, उसको भूलने में शायद 30 घंटे और लगेंगे, जिसमें दिमाग शायद 24,000 किलोमीटर उड़ जाएगा। तो प्लीज मेरी बात सुन लो, बहुत मजा आएगा, मेरा दिल भी हल्का हो जाएगा, वरना इस फिल्म के बारे में जब तक बात नहीं करूंगी तो सोच सोच के पागल हो जाऊंगी। कांतारा चैप्टर 1 की बात कर रही हूँ मैं, कंफ्यूज मत होना, ये सिर्फ कहने के लिए कांतारा पार्ट 2 है, जबकि फिल्म में कांतारा से भी बहुत पहले की स्टोरी दिखाई गई है। वैसे दोनों स्टोरीज कनेक्टेड तो हैं, लेकिन अगर आपने पुरानी फिल्म नहीं भी देखी है तो इस नई वाली से शुरू कर सकते हो। ये खुद में एक अलग दुनिया है, नई कहानी है। चाहो तो एक वीडियो भी डाला है फिल्म की टीम ने, उसे भी शॉर्ट में देख सकते हो, सब समझ जाओगे। एक एडवाइस देती हूँ आपको फ्री में, अगर ट्रेलर से कांतारा को जज कर रहे हो तो बहुत बड़ा धोखा खाने वाले हो, क्योंकि ट्रेलर में सिर्फ 1% दिखाया है जबकि 99% छुपा के रखा है। क्या सोचा है आपने, पिछली बार भगवान विष्णु के वराह अवतार को दिखाया तो इस बार बस शिवा को बुला लेंगे, उनको तो ट्रेलर में देख लिया, पिक्चर खत्म। कोई इतना गलत कैसे हो सकता है। एक सीक्रेट बताऊं, सिर्फ शिव नहीं आएंगे, कोई और भी आने वाला है, या फिर कहूँ आने वाली है, जिसके लिए पूरा इंडियन सिनेमा और पब्लिक बिल्कुल रेडी नहीं है। उनको देखोगे होश खो दोगे। कांतारा चैप्टर 1 का क्लाइमैक्स सच में ऐसा है जैसे आपने इंडिया क्या, इंडिया के बाहर भी किसी फिल्म में देखना तो दूर, सोचा तक नहीं होगा, रोंगटे खड़े नहीं परमानेंट फिक्स हो जाएंगे। और हाँ, फिल्म खत्म होने के बाद सीट से उठ मत जाना, वहाँ पे कांतारा चैप्टर 2 की शुरुआत होने वाली है, माने पार्ट 3 ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है। तो इस बार फिल्म में हो क्या रहा है, साइंस की भाषा में बोला जाए तो न्यूटन का फेमस लॉ एक्शन इक्वल्स टू रिएक्शन, कुदरत सो रही है, उसको जगाओगे तो तबाही बर्बादी लाओगे। कांतारा के जंगल की कहानी है ये, जिसके बारे में लोगों का कहना है कि उसमें एक ब्रह्म राक्षस रहता है जिससे पूरा गांव डरता है। लेकिन देव और राक्षस तो बाद में आते हैं, उससे पहले आता है इंसान और उसका लालच, कंट्रोल, भेदभाव, पावर, जो किसी को मामूली तो किसी को राजा बनने की हिम्मत देता है। राजा अलग रहेंगे, प्रजा अलग रहेगी, लोगों को सजा मिलेगी तो राजा की जिंदगी ऐश से भरी रहेगी। हर कोई ये चुपचाप देख रहा था, इंसाफ के लिए तड़प रहा था। लेकिन जब पाप जमीन के ऊपर हद से बढ़ जाता है तो जमीन के नीचे एक ऐसी ताकत जागती है जो इंसान के खुद को भगवान बनने के घमंड पे तांडव करके नाचती है। वैसे कांतारा सिर्फ ब्रह्म राक्षस की वजह से मशहूर नहीं है, एक दूसरा भी है जिसने राजा रजवाड़ों को बिना तलवार उठाए हरा दिया है, सीधा राजकुमारी के दिल में झंडा गाड़ दिया है। क्या सच में फर्क मिटेगा, अंतर खत्म हो जाएगा? कब आएगा वो दिन जब राजा सिर्फ पैदा नहीं अपने दम पर चुना भी जाएगा? बस इसी ख्याल के ख्याल से फिल्म में खून की नदी नहीं तूफान आएगा, बादल से आग बरसेगी और जंगल से ब्रह्म राक्षस बाहर आएगा। कांतारा की दुनिया का सबसे बड़ा राज खुल जाएगा। प्लस एक बोनस चीज बता दूं, फिल्म सिर्फ मारधाड़ सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस नहीं है, एक तगड़ा सस्पेंस थ्रिलर वाला भयानक ट्विस्ट भी मिलेगा जो आपको हक्का बक्का कर देगा। और टेंशन मत लो, हम सबका फेवरेट वराह रूपम भी फिर से दोबारा इस फिल्म में एक और बार सुनने को मिलेगा। लेकिन इस बार जो उस गाने में वीडियो सीन्स दिखाए जाएंगे उनको देखकर शायद आप नॉर्मल तरीके से थिएटर से बाहर नहीं निकल पाएंगे, चाहो तो शर्त लगा लो। देखो दोस्त, सीधा पॉइंट पे आती हूँ। कांतारा की पुरानी फिल्म फेमस हुई थी उसके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लाइमेक्स की वजह से, जब ऋषभ शेट्टी ने थिएटर को मंदिर बना दिया था। लेकिन यकीन मानोगे, इस बार फिल्म में उस सीन को 10 नहीं 100 गुना बड़ा दिखाया गया है। लास्ट टाइम सिर्फ मारपीट दिखाई थी, इस बार तो सच में शिव तांडव दिखा दिया। पिछले बार तो सिर्फ एक सीन वैसा था, इस बार फिल्म के सेकंड हाफ में हर दूसरा सीन ही वही है। ऋषभ शेट्टी ने खुद का शरीर ऐसे तोड़ा मरोड़ा है, पता नहीं वो जिंदा कैसे हैं। नेचर के 4 एलिमेंट्स आग, पानी, हवा, धरती, हर चीज से इस इंसान ने खुद को जोड़ा है। ये सच में उड़ रहे थे बिना पंख के, वो कैसे हुआ मैं बताने लायक नहीं हूँ। कांतारा को अगर आप एक स्पिरिचुअल फिल्म मानते हो तो कांतारा चैप्टर 1 स्पिरिचुअलिटी की पूरी दुनिया है, जिसको इतनी डिटेलिंग से बनाया है, आपको हर सेकंड उस पर भरोसा होगा, यकीन रहेगा। महाअवतार नरसिम्हा एक एनिमेशन फिल्म, फिर भी उसका एक एक सीन सच्चा है, रियल है। बस ये मान लो कांतारा चैप्टर 1 ने उसको शक्ल दे दी है, वही फीलिंग दुगना कर दी है। फर्स्ट हाफ में थोड़ा हंसी मजाक है, नॉर्मल कहानी चलती है, पुराने कैरेक्टर्स के चेहरे भी वही पुराने हैं और हरकतें भी लास्ट टाइम कॉमेडी जैसी हैं, लाइट हार्टेड सिनेमा। लेकिन इंटरवल सीन अचानक से फिल्म को सीरियस कर देता है। वहाँ होता है फिल्म का पहला सॉलिड एक्शन सीक्वेंस, जब लगता है हाँ, फिल्म का बजट 16 करोड़ से इस बार 100 करोड़ क्यों हुआ है। ट्रेलर में टाइगर को सबने देखा था, लेकिन उसका इतना खतरनाक तरीके से फिल्म में यूज होगा किसी ने नहीं सोचा होगा। अलग ही लेवल की मिस्ट्री छुपी है इसके पीछे। याद है ना वो SS राजामौली की फिल्म RRR का एनिमल सीक्वेंस, उसका तोड़ ऋषभ शेट्टी ने बहुत कम बजट में ढूंढ निकाला है। इंटरवल से ठीक पहले आप सीट पे उछल पड़ोगे। जिस तरह इस टाइगर को कहानी में ऋषभ के कैरेक्टर से जोड़ा है, वो इंडियन सिनेमा को नया स्टैंडर्ड देगा, पक्की बात। लेकिन जैसे ही सेकंड हाफ आता है, साथ में इस चेहरे को लाता है, नया कैरेक्टर है, पुरानी फिल्म में नहीं था, इसलिए आपके लिए टोटली अनएक्सपेक्टेड होगा। गुलशन की बात अभी तक इसीलिए नहीं की क्योंकि फर्स्ट हाफ में ये बस शो पीस हैं, गायब रहते हैं, बट सेकंड हाफ आते ही ये इंसान पागल हो जाता है और सबको पागल कर देता है। बट हेलो ये फिल्म के मेन विलन नहीं है, और विलन कौन है मैं आपको बता भी दूंगी तब भी यकीन नहीं करोगे। यही फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। कांतारा चैप्टर 1 बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल सिनेमा है, इसका
अगला सीन क्या होगा, कैसे शुरू होगा, कहाँ पे खत्म होगा, फिल्म देखे बिना गेस नहीं कर सकते। भरोसा करोगे अगर मैं आपसे बोलूं ट्रेलर का जो बेस्ट सीन था वो फिल्म का हिस्सा ही नहीं है, बल्कि उसकी जगह पे जो दिखाया गया उतनी देर के लिए आप आंख बंद करना ही भूल जाओगे। और आंख बंद करोगे भी कैसे जब स्क्रीन पे रुक्मिणी आती हैं, जो इस बार कांतारा की दुनिया में कुछ अलग लेकर आई हैं। ब्यूटी विद ब्रेन्स, ऐसा मान लो रुक्मिणी को कांतारा की नहीं, कांतारा को रुक्मिणी की ज्यादा जरूरत है। ये लाइन क्यों बोली फिल्म देखने के बाद समझ पाओगे। कुछ लोगों को पार्ट 1 में एक्ट्रेस से शिकायत थी, उनके साथ दिखाए गए सीन्स को घटिया बोला था, वो सब कुछ रुक्मिणी ने दूर कर दिया है। इस बार हीरोइन सिर्फ शो पीस नहीं है, दूसरों को अपने इशारे पे नचाएगी। अब जो बच गए हैं वो है फिल्म का क्लाइमैक्स और खुद ऋषभ शेट्टी। जब ये दोनों आपस में जुड़ते हैं तो आपके दिमाग को खोल के अलग टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। चाहते तो सिर्फ पुरानी फिल्म की तरह 3-4 सीन्स देव वाले डालकर कांतारा 2 को सेम उसी फॉर्मूला पे हिट कर सकते थे। हम सब टिकट बुक भी कर लेते, शायद ट्रेलर से भी यही एक्सपेक्ट किया था सबने। लेकिन ये इंसान अपने रिलीजन के बारे में हर बार कुछ नया दिखाने को तड़प रहा है, इसीलिए सब कुछ नया बनाया, अलग बनाया और इस तरह दिखाया कि पूरी दुनिया हमारे कल्चर के बारे में बात करेगी। ये मान लो कांतारा में जो देखा था वो बस छोटी सी चिंगारी थी, इस फिल्म में ज्वालामुखी फटेगा, आपको सर झुकाने पे मजबूर कर देगा। एक्शन एकदम डिफरेंट वाला, इमोशन वायरस की तरह फैलने वाला और लास्ट में क्लाइमैक्स तो पागलपन, पूरे थिएटर को जला के राख कर देने वाला। काश ट्रेलर में उसका 0.1% दिया होता तो फिल्म का हाइप आसमान छू गया होता। यकीन नहीं होता ऋषभ एक्टर, डायरेक्टर, राइटर सब कुछ खुद हैं, इसके बावजूद इतना परफेक्ट एंडिंग कैसे शूट किया होगा। कैमरा के सामने भी खुद, पीछे भी खुद। ये फिल्म ऋषभ ने खुद नहीं बनाई, उनसे बनवाई गई है। एक शक्ति है जो दिखाई नहीं देती, लेकिन फिल्म को देखते वक्त आप महसूस करोगे ऋषभ शेट्टी नॉर्मल इंसान नहीं हो सकते, उनके साथ कुछ तो अलग है। अभी से कंफर्म बोल दे रही हूँ मैं, ऋषभ का काम इस फिल्म के क्लाइमैक्स में देखकर नेशनल अवार्ड पे इनका नाम लिखवा दो, वरना गलती से किसी दूसरे एक्टर को दिया तो वो खुद चल के इनके पैरों में अवार्ड रख के भाग जाएगा। चुल्लू भर पानी में शर्म से डूब मरेगा हर वो इंसान जो कांतारा को अपने पर्सनल बेनिफिट्स की वजह से ट्रोल कर रहा था, फिल्म को बॉयकॉट करने की बातें बोल रहा था। कांतारा चैप्टर 1 का टॉपिक ऐसा है कि इसको पूरी दुनिया में फेमस करना चाहिए, कम से कम सपोर्ट ना सही तो फिल्म को नीचे नहीं गिराना चाहिए। ये सब लोग जब ऋषभ शेट्टी को फिल्म में एक्टिंग करते देखेंगे तो खुद को जोर से थप्पड़ मारेंगे, आंखें नहीं मिला पाओगे, इस फिल्म के बारे में बुरा सोच तक नहीं पाओगे। फील कर सकती हूँ मैं, जब कन्नड़ा की लोकल पब्लिक ऋषभ को स्क्रीन पे ये सब करते देखेगी, सबकी आंखों में आंसू होंगे, बहुत ज्यादा प्राउड फील होगा अपनी फिल्म इंडस्ट्री पे। बॉयकॉट वालों में हिम्मत है तो अपने फेवरेट सुपरस्टार से बोलो ऐसा 10% एक्टिंग करके दिखाएं, तब मुंह से आवाज निकालना, वरना आप भी मेरी तरह स्पीचलेस हो जाओगे। स्पीचलेस से याद आया, कांतारा चैप्टर 1 में म्यूजिक बिना बोले बहुत कुछ बोलता है। ऐसा मान लो हर इमोशन की एक आवाज सुनाई देती है। फिल्म में कब खुशियां दिखाई, कब ट्रेजेडी फील करना है और कब सर झुका के बैठ जाना है, वो सब कुछ म्यूजिक आपको इशारे से समझा देगा। इस फिल्म का म्यूजिक जिंदा है, उसमें खुद की जान है। तो बॉस इजीली, मतलब आज तक का सबसे इजी, आसान 5 आउट ऑफ 5 स्टार सिनेमा है ये। और ऐसा नहीं है कि कांतारा चैप्टर 1 एकदम परफेक्ट बनी है, इसमें कोई कमी नहीं है। ऐसे तो फिल्म थोड़ी लंबी है, बातें एक्स्ट्रा ज्यादा हैं, इवन लड़ाई वाले सीन्स कुछ एडिट हो सकते थे और विलन कैरेक्टर्स भी ज्यादा इविल दिखा सकते थे, लेकिन ये सब फीका पड़ जाता है फिल्म के क्लाइमैक्स के सामने, जिसको 5 तो क्या 500 स्टार्स भी देना पड़े तो कम रह जाएंगे। मतलब एकदम आउट ऑफ सिलेबस आया है वो सीन। ऐसी क्रिएटिविटी जो लोगों को सिर्फ सिनेमा नहीं रिलीजन के साथ जुड़ने को मजबूर कर दे, ये लॉजिक नहीं मैजिक है बॉस। कांतारा चैप्टर 1 सिर्फ सिनेमा नहीं दर्शन है। फिल्म में कोई वल्गर अडल्ट सीन नहीं है, उल्टा विद फैमिली जाओगे तो घर वालों की नजरों में रिस्पेक्ट कमाओगे। फटाफट से टिकट बुक कर लो, मुझे नहीं लगता इस साल इससे बेस्ट सिनेमा कोई दूसरा देखने को मिलेगा। बहुत लेट हो गया, फिर भी नींद उड़ गई, ये इंसान दिमाग से बाहर ही नहीं निकल रहा। आप भी बच के रहना। टेक केयर, बाय बाय।